کہ सलीब का पैगाम किस तरह से एक नारा है, एक फतह मंदी का नारा है, लेकिन रेज़रेक्शन के मुतालिक हम देखते हैं सलीब हमें मुआफ़ी देती है, हमारे गुनाहों से हमें पाक और साफ करती है, यीशु का खून हमें छुटकारा देता है, रिहाई देता है, लेकिन सलीब हमें इटर्नल लाइफ देती है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमें क्या देता है? कसरत की जिंदगी। सलीब हमें क्या देती है? मुआफ़ी। जी उठना हमें क्या देता है? इटर्नल लाइफ, एक नई होप, एक नई खुशी, वो जॉय जो दूसरों के पास नहीं है। रेज़रेक्शन फाउंडेशन है, एक ऐसा ग्रेटेस्ट इवेंट जो हिस्ट्री में हुआ, जो दुनिया में किसी मजहब में किसी शख्स ने ऐसा नहीं किया, जो अपने मुतल्लिक प्रोफेसी करता कि मैं मारा जाऊंगा और फिर ठीक वक्त पे बताया हो कि मैं किस दिन जिंदा होऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में जाते हैं तो वहां से जाने से पहले अपने शागिर्दों को बार बार ये बताते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लोग मुझे लानतान करेंगे, कोड़े मारेंगे, मुझे सताएंगे, दुख देंगे, और लिखा है मेरे मुंह पर तमाचे मारेंगे, लेकिन लिखा है मैं फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन इस बात को शागिर्द समझ नहीं रहे। कौन इस बात को समझ सकता है? कौन इस बात को जान सकता है जो रूहों पर इख्तियार रखता है? कौन इस बात को समझ सकता है? कौन जिंदगी को बना सकता है जिसने जिंदगी किसी के अंदर फूंकी हो? और वो कौन था? खुद खुदा। और यहाँ पर जिंदगी में हम देखते हैं दोबारा कब्र पर फतह कौन पा रहा है? वो जो मर गया था वो जी उठा है, यानी खुदावंद यीशु मसीह, कॉर्नरस्टोन, हमारा कोने के सिरे का पत्थर। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि मसीहत की फाउंडेशन इस पर है, हमारी बुनियाद इस पर है, हमारी गवाही इस पर है, हमारी मुनादी इस पर है। अगर ये चीज़ बीच में से ख़त्म हो जाए तो हमारी मुनादी बेकार हो जाती है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 में लिखा है, अगर तू अपनी ज़ुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा। हमारी मुनादी ही ये है, अगर तू ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये हमारी फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही नहीं तो बिल्डिंग कैसे हमारी बन सकेगी। अजीजों, चंद लम्हात के लिए मैं आपको उस स्टोरी पर लेकर जाना चाहता हूं जहां पर यह वाकया हुआ। स्टोरी का जिक्र मैथ्यू में भी है, मार्क में भी है, लूक में भी है। ये ऐसा इवेंट है जिसको चारों अंजीलों में बयान किया गया। कुछ ऐसे मौजज़े हैं जो कुछ लोगों ने बयान किए, लेकिन ये वो इवेंट है जो चारों अनाजील में बयान किया गया। अगर आप मेरे साथ देखिए कलाम मुकद्दस में, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बुर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए, और वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उससे कहा कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यह नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने इस बात की मुनादी की कि मेरा मरना जरूर है लेकिन जी उठना भी जरूर है। लेकिन शागिर्द अब तक इस बात को समझते ना थे। अब तक वो मायूस थे, परेशान थे। और यहाँ पर हम देखते हैं ये औरतें जो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर आईं, वो इस उम्मीद से आईं कि वो कब्र पर एक मुर्दा को देखेंगी, एक लाश उनको वहां पर मिलेगी। और वो जब चल रही हैं, अगर गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में पढ़ें तो वहां पर लिखा है जब वो जा रही हैं तो वो ये सोच रही हैं कि उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, उस पत्थर को कौन वहां से हिलाएगा, क्योंकि वो जो कब्र थी वो एक 2 टन का पत्थर था। कितने टन का? 2 टन का पत्थर था, और उसको वहां पर सील कर दिया गया था और उस पर मोहर कर दी गई थी। कोई शख्स
اس کو ہلا نہیں سکتا تھا. لیکن یہ عورتیں خداوند یسوع مسیح کے پیار میں وہاں پر پہنچتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے منجی کو, اپنے سیویئر کو وہاں پر جا کر اس کی لاش پر خوشبو چڑھائیں. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا. اور اگر آپ میتھیو کی گاسپل آف میتھیو چیپٹر 28 ورس 1 to 10 پڑھیں اس سٹوری میں, تو وہاں پر لکھا ایک زلزلہ آیا. وہاں پر کیا لکھا ہے, ایک زلزلہ آیا اور فرشتے نے اس پتھر کو ہٹا دیا. کس نے ہٹا دیا؟ فرشتے نے اس پتھر کو لڑکا دیا. 2 ٹن کا پتھر جو سیل تھا, اور وہاں پر پہرے دار بیٹھے تھے, کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا. اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ جو سٹون ہے اس کو کیوں ہٹایا گیا؟ سٹون کے بغیر بھی یسوع باہر آ سکتا تھا. اگر آپ دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ زندہ ہوئے تو دروازہ کھولے بغیر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں میں شامل ہو گئے. دروازے بند تھے اور یسوع مسیح شاگردوں میں شامل ہو گئے, کیونکہ وہ خدا ہیں, کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. لیکن یہ پتھر کیوں ہٹایا گیا؟ تاکہ میری مگدلینی اور اس کے شاگرد جا کر قبر کی تصدیق کریں کہ اندر مردہ نہیں ہے. He is risen. He is risen. وہ جی اٹھا ہے, وہ تصدیق کریں. اگر پتھر لگا رہتا اور یسوع دوسروں کو نظر آتے تو یہ انہیں ایک الوژن لگتا کہ نہیں اندر لاش ہے. لیکن پتھر کو خدا نے ہٹایا. وہ کیوں ہٹایا؟ کیونکہ ان کی ڈیزائر تھی. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اس ڈیزائر کے ساتھ جا رہی تھی کہ وہ سیویئر کو دیکھیں گی, اپنے منجی سے ملے گی. میرے عزیزو, آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مردوں میں یسوع کو ڈھونڈتے ہیں, مردہ چیزوں میں یسوع کو ڈھونڈتے ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح کو مردہ چیزوں میں ایک اس قبرستان میں ڈھونڈنے کے لیے آئے, لیکن وہ منجی تھا, وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پیسے میں یسوع کو تلاش کرتے ہیں, سکون کو تلاش کرتے ہیں, خوشی کو تلاش کرتے ہیں, اچھی چیزوں میں یسوع کو تلاش کرتے ہیں. لیکن کلام مقدس میں فرشتے نے عورتوں سے کہا زندہ کو مردوں میں کیوں؟ آپ یسوع کو چیزوں میں نہیں ڈھونڈ سکتے, آپ یسوع کو بڑے گھروں میں نہیں ڈھونڈ سکتے, آپ یسوع کو اچھے ملکوں میں نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ یسوع کی تلاش کر سکتے ہیں زندوں میں. They were surprised with joy, لیکن fear بھی تھا, ان کے اندر حیرانگی بھی تھی, کیونکہ ابھی تک ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ایک مردہ کیسے جی اٹھتا ہے. نہ ایسا کتابوں میں پڑھا, نہ ایسا دیکھا. لیکن کیا کلام مقدس میں پھر آگے چل کے اگر آپ گاسپل آف جان میں دیکھیں تو لکھا ہے اور انہیں وہ باتیں یاد آئیں جو یسوع کہا کرتا تھا, جو یسوع نے پروفیسی کی تھی, وہ ان کو باتیں یاد آنی شروع ہوئی. ہاں, یسوع نے تو کہا تھا میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. میرے عزیزو, جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ ہم باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں, اور یہ بھی وہ عورتیں تھیں, شاگرد تھے جو یسوع کی اس بات کو سمجھتے نہ تھے, اس بات کو دوسرے معنوں میں لیتے تھے کہ کیسے ہمارا یسوع مر سکتا ہے, یہ تو بادشاہ ہے, یہ تو بادشاہ ہی کرے گا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے they were surprised by joy with Christ's resurrection. وہ اس خوشی سے, اس جی اٹھنے سے حیران تھی کہ یہ کیا ہو چکا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہلی بات جو انہوں نے کی, اگر آپ یہاں پر دیکھیں, اور وہ بڑی خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جا کر روانہ ہو کر شاگردوں کو خبر دے. انہوں نے ٹائم ضائع نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا؟ کئی دفعہ ہمیں یسوع مسیح کے متعلق پتہ لگتا ہے, لیکن ہم سوچتے رہتے ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم کسی وقت بتائیں گے اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, اس خوشخبری کا پیغام ہم ضرور سنائیں گے. لیکن فرشتہ نے کہا اب تمہیں پتہ لگ گیا ہے, now you have responsibility, go and share the word, go and share the good news. ریزریکشن ہماری زندگیوں میں گواہی کو پیدا کرتا ہے. وہ فوراً سے گئیں منادی کرنے کے لیے, بتانے کے لیے. پھر تیسری بات جو ہم اس پیسج میں دیکھتے ہیں, ریزریکشن کے وسیلہ سے they worshipped him, ایک دم سے ان کی پرستش کرنا شروع کرتی. یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں پرستش سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہم اس کی پرستش, لو ہیلیلویا کے گیت گاؤ,
जो मर गया था वो जी उठा है। यीशु मसीह का जी उठना हमें जोश देता है कि हम उसकी परस्तिश करें। और जैसे ही इन्होंने यीशु को देखा, एकदम से उसकी क्या करनी शुरू कर दी? परस्तिश। परस्तिश। जब हम गीत गाते हैं, कई दफा हम कहते हैं हम गीत गाएं, जोर से गाएं, हम खुशी से गीत गाएं, लेकिन शायद अभी अभी यीशु यहां पे जी नहीं उठा, अभी यहां पे वो कब्र बंद है, अभी जी नहीं उठा यीशु। अगर यीशु यहां से जी उठा है तो हालेलुया के गीत गाएंगे, हम हाथ हिलाएंगे, हम घर में भी गुनगुनाएंगे, क्योंकि यीशु जी उठा है। और शागिर्द किस चीज की मुनादी कर रहे थे? He is risen. He is risen. That was their joy. That was their excitement. He is risen. He is King of Kings. तो क्या ये जॉय मेरी और आपकी नहीं है? We need to share the word of God. जो मरियम मैगदलीनी से कहा गया कि जाओ और आप शागिर्दों को बताओ, आज खुदा का कलाम मुझे और आपको भी कहता है कि ये रेज़रेक्शन जो आपकी जिंदगी में हुई है, यीशु मसीह जो आपकी जिंदगी में जी उठा है, अगर आपने उसे कबूल किया है तो वो आपकी जिंदगी में जी उठा है। नाउ यू नीड टू गो एंड टेल एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड एंड एंजॉय व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। अपोस्टल्स भी यही करते थे। आज मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम जाएं और इस बात को शेयर करें। मेरे अजीजों, रेज़रेक्शन हमारी जिंदगियों में एक लिविंग होप देती है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना एक लिविंग होप है। शागिर्दों को मारा गया, शागिर्दों को उल्टी सलीब दी गई, शागिर्दों को नेल किया क्या, चमड़े में सिया क्या, लेकिन उनके पास क्या होप थी? वो जिसको मुर्दों में से, वो जो मुर्दों में से जिलाया गया है, वो हमें भी जिंदा करेगा। ये एटर्नल होप है। हम 70-80 साल इस दुनिया में रहते हैं, आखिर को फिर हम सब जानते हैं, we all gonna die one day, but we have eternal hope. What we have eternal hope कि हम यीशु के वसीला से दोबारा, अगर वो जी उठा है तो we are not hopeless. We have living hope. अगर यीशु जी उठा है तो मैं और आप भी जी उठेंगे। We have living hope. We have cornerstone. Amen. Hallelujah. कलाम मुकद्दस में लिखा है, John chapter 14 verse 19, because I live and you will live also. Because I live, you will live also. इसलिए मैं जीता हूं और तुम भी जीते हो। ये है हमारी होप। क्या हम इस होप को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं? कलाम मुकद्दस में लिखा है, Christ was the firstborn from the dead. कोई और मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ सिवाय यीशु मसीह के। Christ was the firstborn. कलाम मुकद्दस में लिखा है, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, through he dies, yet shall he live. Amen. क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो अब तक। क्या आप यीशु पर ईमान लाना चाहते हैं? क्या आप इस इटर्नल होप को लेना चाहते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि आज मुझ पर भी ये फर्ज है कि हम यीशु मसीह के जी उठने के मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें, उसकी वर्शिप करें, हम खुशी से उसके गीत गाएं, हम कलाम मुकद्दस को दूसरों को जाकर बताएं कि ये वो ज़िंदगी है जिसको आप लेंगे, अगर आप मर भी जाएंगे तो भी ज़िंदगी पाएंगे। रेज़रेक्शन हमें विक्ट्री देती है। रेज़रेक्शन हमें गुनाह पर फतहमंदी देती है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमें विक्टोरियस बना देता है। वी आर विक्टोरियस ओवर सिन। हर किस्म की डेथ, हर किस्म की बीमारी, उस पर हमने फतह पाई है। Our Lord is victorious. If He is victorious, you are victorious. अगर वो फतहमंद है तो आप भी फतहमंद हैं, क्योंकि वो आपके लिए मुआ और मेरे और आपके लिए उसने गुनाहों को उठाया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। We are not defeated now.
हम शिकस्त खुर्दा नहीं हैं, हम फतहमंद हैं। क्या आप उसकी बादशाही के लिए अपने दिलों को खोलना चाहते हैं? अगर आप खोलेंगे तो यीशु आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको आज़ादी देंगे। आप उसको कबूल करने के लिए हमारे साथ दुआ में ठहर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने नज़ीज़ों के लिए ख़ास दुआ करता हूँ जो आज तुझे कबूल करना चाहते हैं। खुदावंद, आज जितने लोग तुझे अपनी ज़िंदगी में दावत दे रहे हैं, तू उनकी ज़िंदगी में आ और उनकी ज़िंदगी में अपनी बादशाही को कायम कर। और खुदावंद, हकीकी खुशी जिसका तूने देने के लिए वादा किया था उनकी ज़िंदगी में ला। वो रिहाई, वो छुटकारा जो तूने सब लोगों के लिए मुहैया किया है उनको भी दे। और आज लोग जो दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, खुदावंद उनको रिहाई दे। हम दुआ करते हैं कि फतहमंदी का नारा ये सब लोग लगाएं, क्योंकि तू फतहमंद है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो तुझे कबूल कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि तू उनकी ज़िंदगी में आया है, यीशु के नाम से, आमीन। अजीज़ों, खुदावंद आपके साथ हो और अपने इस दुनिया में आने के मकसद को आपकी ज़िंदगियों में पूरा करें। हमारी ये दुआ है कि खुदावंद आपको हर मुश्किल से रिहाई दे और आपको ये पूरा हफ्ता आपकी और आपके ख़ानदान की हिफाजत करें। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते हम आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम जिंदा Greatly appreciate
your prayer and your financial support to keep this program on the air. There are many people who appreciate this program because it comes in their language, and we'll greatly appreciate your support in any area. God bless you, and we pray that we hear from you. Thank you.